आपको याद होगा कि आज से कुछ ही दिन पहले यानी कि 26 मार्च की वो घटना जो जिनके जेहन में आते ही लोगों की रूह कांप जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक उभरती हुई कलाकारा थी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे। सारनाथ के एक होटल में जो है उनका शव मिलता है। इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरी तरीके से भूचाल आ जाता है। लेकिन उसके बाद से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगे। इसके बाद समर सिंह की बात आई और उनका एक वीडियो जारी की थी आकांक्षा दुबे, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई। और अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम से तहलका मच गया है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे साथ प्रवीण कुमार सिंह हैं पीके न्यूज से, और हम लोग उसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आज जो है इतने दिनों के बाद, लगभग कितना हो गया, मार्च से लेके आज 26 मार्च की घटना 26 मार्च की घटना है। उसके बाद से 3-4 दिन बाद से ही समर सिंह को जेल हो जाती है। 8 अप्रैल को उसको 8 अप्रैल को जेल हो जिस दिन 13वीं रहता है उसी दिन, जिस दिन आकांक्षा दुबे की 13वीं रहती है उसी दिन उसको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद लगातार जो है उनके वकील जमानत याचिका दायर करते हैं, लेकिन खारिज कर दिया जाता है। लेकिन वो मामला अब चला जाता है हाई कोर्ट में। जी जी। फिर वहां भी इनकी तारीखें नहीं लग पाती हैं। बार बार मतलब लोगों की कोशिश रहती है लेकिन तारीखें नहीं लग पाती है। लेकिन आज जो है फाइनली जो उनका जो तारीख लगा और सुनवाई हुई और उनको हाई कोर्ट ने जमानत भी दे दिया है। अभी अभी खबर निकल कर आई है कि जो याचिका दायर की थी जमानत याचिका, और उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हो गई है। और हो सकता है कि मंगल यानी बुधवार को वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। चूंकि कुछ प्रोसेस होते हैं उसमें जमानत के लिए कुछ बांड भरना होता है। वो बांड का जो प्रक्रिया है, कुछ कागजी कार्रवाई होती है, वो सब कल कंप्लीट करके कल हो सकता है उनको रिहा कर दिया जाए जेल से। लेकिन तमाम जो है आकांक्षा दुबे की जो माता जी हैं वो लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रही थी कि उनको जो है समर सिंह को फांसी हो, इस तरीके की बातें हो रही थी कि समर सिंह को फांसी हो, वही कातिल है। क्योंकि ये सारी बातें तब निकल के आई जब आकांक्षा दुबे का एक वीडियो छोटा सा आता है। उसी रात का वो वीडियो बताया जाता है जिस रात को वो जो है फांसी के फंदे से उस होटल में लटकते हुए मिली थी। रात में वो वीडियो बनाती हैं और कहती हैं कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहती, और अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह होंगे। इस तरीके से बात होती है। इसके बाद उनका शव दूसरे दिन उसी होटल के कमरे में मिलता है। तमाम जो है अफरा तफरी मच जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा शोक की लहर दौड़ जाती है और इसके बाद शुरू होता है आरोप और प्रत्यारोप। कुछ लोग जो समर सिंह के समर्थक हैं वो उनके सपोर्ट में थे। वो लोग लगातार कह रहे थे नहीं, समर सिंह ऐसा कर ही नहीं सकते। और जो लोग आकांक्षा दुबे का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग, वो लोग कह रहे कि नहीं, वो दोषी हैं। इस तरीके से तमाम बातें हुई, तमाम विवाद हुआ। इसके बाद से लगातार कोर्ट में सुनवाइयां होती रही। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप के बाद अब जो है इस तरीके की खबर आ रही है। उस पर क्या कहेंगे? जैसा कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, आपने भी देखा था कि समर सिंह और संजय सिंह, 2 नाम बड़े थे जो कि सामने उनकी मां रख रही थी। और इनको दोनों लोगों, नाम तो बहुत ले रहे थे लेकिन जो है पुलिस केवल इन्हीं दोनों लोग को गिरफ्तार करती है। और जो कि संजय सिंह की जो जमानत अर्जी है पहली बार लगती है और उनको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको रिहा कर देते हैं। लेकिन जो समर सिंह की अर्जी है वो बनारस कचहरी में, और इनको जो है वहां से जमानत नहीं मिल पाती है। फिर ये आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से इतना लंबित बार बार इनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही थी। लेकिन आज फाइनली तब जाकर के आज जमानत अर्जी उनकी मंजूर हुई है। जैसे फोन की घंटी बजी और पता चला कि जो है समर सिंह को जमानत मिल गई है, वो रिहा होने वाले हैं। आपसे बात भी हुई थी, हालांकि हम लोग रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बातें भी हुई थी लोगों से, तो वो लोगों ने बताया कि इस तरीके की बात चल रही है और बात हो गई है। और उसके बाद से 1 घंटा बाद तमाम सारे न्यूज आने लगे हैं। जो जैसे कि सूचना जो है कि हम लोग को काफी पहले ही हो गई थी। हम लोग यात्रा पर थे और यात्रा करते हुए हम लोग इस समय उन्नाव जिले में इस समय हैं, और छतरपुर जिले से, एमपी छतरपुर से होते हुए हम लोग खजुराहो से होते हुए हम लोग पहुंचे, महोबा से होते हुए पहुंचे हम लोग इसमें उन्नाव में, और यात्रा भ्रमण पे थे। इसलिए हम लोग को इस अपडेट को देने में आपको विलंब हो गया, नहीं तो सबसे पहले अपडेट हम लोग के चैनल पर, हम ही लोगों के चैनल पर यह होता है। तो अब जो है क्या कहेंगे, क्योंकि जो समर सिंह के फैन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जी, उनके लिए तो बार बार वही बातें उनकी वकील भी कह रहे थे कि बहुत जल्द ही बाहर देखने को मिलेगा। जो फैन है वो
उनके लिए ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, अगर आकांक्षा दुबे की मां की बात किया जाए, और जिस प्रकार से वो बार बार गुहार लगा रहे थे कि नहीं समर सिंह को फांसी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो मायूस जरूर हुई होंगी। जो आकांक्षा दुबे की मां है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। इसके बाद जो उचित कार्रवाई के लिए और जो दोषी हैं उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है कि अब जब समर सिंह छूट रहे हैं, अब उनकी जमानत हो रही है, तो अब तो समर सिंह को निर्दोष मान लिया जाएगा? नहीं, जमानत केवल जमानत से निर्दोष नहीं मान लिया जाएगा। ये तो जमानत है, अब जमानत कोर्ट ने उनको जिस प्रकार से दिया हो, लेकिन अभी भी जो केस है, केस तो दर्ज है, वो केस तो चलता रहेगा, समय समय पर तारीखें लगती रहेंगी। जिस तरीके से इस मामले में अब एक नया मोड़ समझ लीजिए आ गया है, क्योंकि ये जब मामला उस समय हुआ था बहुत तूल पकड़ा हुआ था। अब जो है समर सिंह को जमानत मिल गई है। अब अभी तक जो है कोई उस पे चर्चा नहीं हो रही थी। अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। और क्या लगता है कि इसमें अब जो है कोई तीसरा एंगल भी निकल के सामने आ सकता है, या तीसरा एंगल हमें नहीं लगता। लेकिन जो है कि जैसे कि अभी हो सकता है आगामी भविष्य में, जैसे जिस प्रकार से पुलिस ने अभी तक जो सबूत के अभाव है, कहीं सबूत ही नहीं इकट्ठा कर पाए, तो हो सकता है सबूत के अभाव में हो सकता है छूट भी जाए। अब वो तो आगे की प्रक्रिया। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतना कुछ होने के बाद, आरोप लगे थे उन पे, वो जेल में थे समर सिंह, इसके बाद अब जमानत हो गई है, केस तो चलेगा, केस तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो है आकांक्षा दुबे पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। जी, ये तो क्वेश्चन मार्क है ही, और पुलिस को इतने दिन हो गए इस पर तफ्तीश करना चाहिए था और कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर लाना चाहिए था। लेकिन अभी तक सोचिए कि 26 मार्च की घटना है और नवंबर अभी चल रहा है, लगभग कितने महीने व्यतीत हो गए। अभी तक सोचिए जो अपने यूपी, एक आरोप लगा था उन पे, मतलब समर सिंह पे ये आरोप था कि वो उकसाने का, उनको मतलब आत्महत्या करने के लिए उकसाने का उन पे आरोप था। यही आरोप था। लेकिन उनकी माता का बार बार ये आग्रह था कि उनको धारा 302 लगाया जाए, लेकिन धारा 302 यहाँ की जो सारनाथ पुलिस है उसने नहीं दर्ज किया था। उसने केवल हत्या का प्रयास, या फिर जो आप कह रहे हैं कि जो उकसाने की जो बात कर रहे हैं, वही चीजें वही उसने भी मेंशन किया, जो सारनाथ पुलिस है वही चीज ने मेंशन किया उसने भी। तो अब इसमें जो है क्या, अब तो बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, क्योंकि समर सिंह के जो फैन है लगातार परेशान थे क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो चैता गाना होता है उसके बड़े स्टार माने जाते हैं। अब जो है वो निकल रहे हैं, बहुत लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे और कब से फिर कमबैक करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि वो आते हैं और कब उनका जो है कमबैक होता है। अब जब बाहर निकले हैं तो जो अपनी काम है, जो अपना प्रक्रिया है, जो अपना रोजी रोटी का जो उनका साधन है, वो तो चालू हो जाएगा फिर से, और फिर से जो है कि गाने जो उनके फैन है वो देख ही पाएंगे। तो चलिए, हम लोग अपडेट दे रहे थे, बस एक छोटा सा वीडियो हम अपडेट के लिए ये बना रहे हैं कि आपको मिल जाए कि जो है अब बहुत उठा पटक के बाद, बहुत जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाई कोर्ट से समर सिंह को जमानत मिल चुकी है, और हो सकता है तो वो बुधवार के दिन वो रिहा भी हो जाएंगे जेल से। जी। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।